मैरी क्रिसमस फ्रेंड्स। आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर पूरे विश्व में बड़े दिन के रूप में मनाया जाता है। आज का यह दिन पूरे विश्व के साथ ही साथ फियोना हर्बल्स के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले ही हमने डिसाइड किया था कि बड़े दिन के दिन हम लोग अपना नेक्स्ट जनरेशन जो बिजनेस प्लान है उसकी लॉन्चिंग करेंगे। आज हम लोग फियोना हर्बल्स पे अपना नेक्स्ट जनरेशन प्लान लॉन्च करेंगे और इस प्लान के बारे में आपसे पूरे डिटेल में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट है और उसके क्या बेनिफिट है। आज इस प्लान के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ कंपनी के सीईओ और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर समीर कुमार धारा जी भी उपस्थित हैं। तो मैं एक बार फिर से उनका स्वागत करना चाहूँगा, डॉक्टर समीर कुमार धारा जी का। सर, आपका वेलकम है आज। और आपको भी मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, आज हम लोग नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस प्लान की लॉन्चिंग कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के ये नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस प्लान का जो मुखड़ा सर ने रखा था, जो हमें इसके बारे में बताया था, आज उस पर हम उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिटेल बात करेंगे। सर, आप बताना चाहेंगे कैसे कि ये नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस प्लान में हम कौन कौन से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और कैसे लेके आ रहे हैं? बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस, ये तो मैं पहले ही बोला था, ये फ्यूचर बिजनेस है। और आज का जो फ्यूचर है बेसिकली वो डिजिटल ओरिएंटेड चल रहा है, मतलब सर्विस ओरिएंटेड। सो एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए देखिए सर, दो चीज़ चाहिए। एक तो है डिमांड और उसको सप्लाई। सो ये डिमांड जहाँ जहाँ क्रिएट होता है वहाँ से उसका बिजनेस क्रिएट होता है, अगर उस डिमांड को कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब फुलफिल कर लेता है। अभी ये जो मार्केट का सिनेरियो है, आप अगर देखेंगे, एक टाइम था जब लोग बारिश में भीग रहा है, उसको गाड़ी नहीं मिल रहा है और वो ढूंढ रहा है उसका गाड़ी, और गाड़ी जब उसको मिल रहा है तब गाड़ी उसको रिफ्यूज कर रहा है, नहीं सर मैं गाड़ी लेकर नहीं जाऊंगा, अब अगर उस जगह में जा रहे हो तो उस जगह में हम लोग नहीं जाएंगे। तो मतलब ये एक सिचुएशन था। उस सिचुएशन को एक ऑर्गेनाइजेशन गौर करा और उसको देखा, मतलब यहाँ एक बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट हो रहा है, लेकिन उस डिमांड को कोई पूरा नहीं कर रहा है। सो उसको पूरा किया उबेर, उसका पूरा किया ओला। सो उसमें क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो गया। अब अगर देखेंगे जो मार्केट से जो हम लोग सामान खरीदते हैं, अभी क्या होगा, पूरा दुनिया का सामान मेरा घर में आता है, और दूसरे लोग अगर कोई सामान उसको मांग रहा है तो वो घर में बैठकर उसको ऑर्डर करता है। लेकिन पहला क्या था, अगर कोई सामान आपको खरीदना पड़ेगा तो आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा, चेन्नई जाना पड़ेगा, नहीं तो गुजरात जाकर आपको वो सामान को खरीद कर लाना पड़ेगा। तो वो सामान अगर वो खरीद करके जब लेकर आएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना खर्चा, उसका टाइम, सो एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है। मतलब वो चैलेंज है और उसके साथ साथ एक फाइनेंशियल चैलेंज भी है। एक सामान का अगर प्राइस देखेंगे 1000 रुपया, लेकिन वो जाने आने में उसका जो खर्चा हो गया वो 3000 रुपया में उसको कलकत्ता में उसको मिल रहा है। सो कलकत्ता में बैठकर अगर गुजरात का साड़ी, अगर कलकत्ता में बैठकर बॉम्बे का कोई सामान अगर उसी दाम में अगर उसको खरीदना चाहता है, तो वो जो डिमांड था उस डिमांड को पूरा कर दिया अमेज़न। सो इसके लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट एक बिजनेस क्रिएट हो गया। उसके साथ साथ आप देखिए, आप भूखा हो, आप काम कर रहे हो ऑफिस में, आप घर से खाना लाना भूल गया, आप खाना खाना चाहते हो लेकिन होटल बहुत दूर है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसको चैलेंज हो रहा है। उस चैलेंज को पूरा किया स्विगी, जोमेटो, मतलब आप ऑर्डर कर रहे हो और आपका घर में आकर वो खाना देकर चला जाता है। तो इसमें देखिए कितना बड़ा बिजनेस हो गया। अगर कोई भी जगह में आप घूमने जाते हो, काम करने के जाते हो, तो उसके लिए आपको होटल चाहिए। सो होटल आप जब वहां जाकर बुक करने का कोशिश करते थे, वहां क्या आपको काफी सारा होटल घूमना पड़ता था। उस होटल का टेरिफ क्या है, उस होटल में क्या क्या सुविधा है, उसको देखकर आपको होटल बुक करना पड़ता। मतलब 1 से 1.5 घंटे का एक टाइम आपको चाहिए उस होटल को सिलेक्ट करने के लिए। रितेश ने क्या किया, वो एक को क्रिएट कर दिया। मतलब आप घर में बैठकर होटल बुक कर रहे हो और उसका जो टेरिफ प्लान है, उसका सुविधा क्या क्या है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। उसके कारण क्या, वो जो डिमांड था उस डिमांड को फुलफिल कर दिया वो, और उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो गया। सो ये जो डिमांड है, आज का दिन में भी मार्केट में ऐसे काफी डिमांड है। इसी जगह में फियोना ने क्या कर रहा है, ये जो डिमांड है इस डिमांड को पूरा कर रहा है, जिसके कारण फियोना का अंदर एक बहुत बड़ा डिजिटल बिजनेस, नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस क्रिएट होने वाला है। सर, नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस प्लान में हमने बताया था कि 25 दिसंबर को हम बताएंगे कि हम कौन सा प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, कैसे उसमें नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में हम बिजनेस करेंगे। सर, तो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस प्लान में हम बिजनेस में हम कौन कौन से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं? 25 दिसंबर मतलब आज हम लोग नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में 3 प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है। पहला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है MarryMe.World, सेकेंड प्रोडक्ट शोर बाजार, एंड थर्ड टाटू।
ये जो 3 प्रोडक्ट है ये डिजिटल प्रोडक्ट है और आने वाला दिन में ये एकदम धमाका मचाएगा। सर हम लोग अभी यानी हम लोग 3 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। पहला है MaryMe.world, दूसरा शोर बाजार और तीसरा प्रोडक्ट है टट्टू। सर हम लोग अब एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है। जैसे पहले मैं यदि आपको पकड़ूं कि ये MaryMe.world क्या है और इसकी सोच आपके अंदर कैसे है, जो आपने बात कही डिमांड और सप्लाई की, वो कैसे इसको बैलेंस करता है। अभी जो सिचुएशन है फैमिली एंड न्यूक्लियर, सो ये न्यूक्लियर फैमिली में सबसे बड़ा चैलेंज जो है लोगों के पास टाइम नहीं है। सो आज जो शादी, आज जो रिश्ता हो रहा है थ्रू डिजिटल हो रहा है, वो हो सकता है फेसबुक, हो सकता है व्हाट्सएप, हो सकता है ट्विटर, मतलब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में शादी हो रहा है। अब अगर देखेंगे सर्वे रिपोर्ट में, सो एवरी ईयर 1,37 लाख मैरिज आज थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो रहा है। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो रहा है इसके लिए 2-3 ऐसा मैट्रिमोनी साइट है जहां से क्या शादी हो रहा है। तो एवरी ईयर 1,37 लाख शादी एवरी ईयर डिजिटल थ्रू हो रहा है। और उसके अंदर देखा जा रहा है 37% जो मैरिज है वो आगे तक नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसका जो पैटर्न है बेसिकली क्या, एक फोटो और इकोनॉमिकल स्टेटस देखकर लोगों को शादी हो रहा था। अभी फियोना में MaryMe.world जो बना हुआ है उसमें क्या होगा, उसमें आयुर्वेदिक पैटर्न मैच करेगा। मतलब एक आदमी का ओनली फोटो नहीं, उसका एजुकेशन और उसका इकोनॉमिक नहीं, उसके साथ साथ जो मैरिज होगा वो क्या होगा, दोनों लोगों का पैटर्न रिलेटेड। वो आज से 1000 साल पहले आयुर्वेदा में बताया गया था। पैटर्न मतलब क्या है, मान लीजिए एक आदमी का 30 इयर्स का प्रैक्टिस, उसका खाना, उसका पीना, उसका काम करने का, उसका सोने का, उसका सोचने का, हर कुछ उसका अलग अलग तरीका है। शायद जिसके साथ आपका शादी हो गया शायद वो ज़्यादा सोता है, ज़्यादा खाना खाता है, नहीं तो क्या होगा, उसका जो याद करने का तरीका है वो धीरे धीरे सोचता है, वो धीरे धीरे काम करता है। तो उसमें क्या होगा, पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। ये जो पैटर्न मैच नहीं करता है इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो मैरिज है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। सो फियोना ये जो MaryMe.world, इसमें क्या होगा, इसमें ये जो सिस्टम रखा गया इसके कारण क्या होगा, आने वाला दिन में जो मैरिज का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा और उसमें जो लोगों का जो डिवोर्स का जो रेशियो था वो कम हो जाएगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि MaryMe.world में हम फिनेंशियल, इकोनॉमिकल, ये सारे साथ साथ फिजिकल, ये सारी जो चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, उनके साथ साथ हम एक ऐसा पैटर्न लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोगों के लिविंग पैटर्न के हिसाब से उन्हें सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए किस तरह का पेयर या आपका किस तरह का मैच आपको सूट एकदम सूट करेगा, और जो क्या करेगा वो दोनों के बीच एक रिश्ता जुड़ेगा, रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता बनाएगा, जिससे क्या होगा, जो रिश्तों में जो आजकल टूट रहे हैं वो नहीं टूटेंगे डेफिनेटली, और दूसरों की बॉन्डिंग बनी रहेगी, दूसरों में प्यार बना रहेगा दूसरे में। एकदम, क्योंकि दो जेंडर का पसंद नापसंद बहुत कुछ तरीका उसका पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। सो वो पैटर्न आपको पहले दिन में पता नहीं चलेगा, फोटो देखकर पता नहीं चलेगा, उसके इकोनॉमिक स्टेटस देखकर पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए उसका पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। अगर आप पैटर्न जान जाओगे, जो आयुर्वेदिक में पहले से ही बोला गया है कौन आदमी उसका पैटर्न कौन सा है, सो वो पैटर्न के साथ अगर पैटर्न मैच हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जोड़ी खूब जमेगा और आने वाला दिन में क्या होगा, आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। तो सर MaryMe.world में हम इसका ख्याल कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ बेनिफिट्स हैं MaryMe.world में, यदि हम के थ्रू यदि हम अपना मैच बनाते हैं तो कंपनी और क्या कर रही है। ये तो आपने बताया कि अब हम केवल पैटर्न भी देखेंगे, सही सब चीज़ों के साथ पैटर्न भी देखेंगे। और बेसिकली MaryMe में क्या हो रहा है, एक पैटर्न तो चेकअप कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये बहुत नॉमिनल है। आधार जो मैट्रिमोनी साइट है उसमें आप अगर देखेंगे 3,000 4,000 से लेकर 30,000 तक उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। इसमें एकदम 100 से लेकर 200 रुपीज का अंदर आपको ये चार्ज मिल जाएगा। अगर सेकेंड जो है, अगर कोई MaryMe.world से शादी कर रहा है उसका हनीमून चार्ज जो पैकेज है वो कंपनी उसको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसमें और भी मतलब आपने एक बहुत ऐड कर दिया सर कि पहले आप शादी कराओगे और शादी कराने के बाद जो हनीमून लोग जाएंगे, हनीमून जाएंगे तो उसका खर्चा भी क्या MaryMe.world उठाएगा। हाँ, यस क्योंकि 3 डेज 2 नाइट का जो चार्जेस होता है पैन इंडिया का अंदर कोई भी जगह में, तो उसका जो खर्चा है वो कंपनी उसको प्रोवाइड करेगा। सो इसमें MaryMe.world में यदि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और MaryMe.world के थ्रू हमारा यदि मैच मेकिंग होता है, हमारी शादी होती है, तो कंपनी आपके जिनका भी शादी हुआ उनका हनीमून का खर्चा 2 नाइट 3 डेज का पैन इंडिया किसी भी लोकेशन पे 2 नाइट 3 डेज का हनीमून पैकेज कंपनी देगी। फियोना
से अगर किसी का अगर मैरीमी.वाल से शादी हो रहा है, वो तो हनीमून पैकेज उसको मिल रहा है, उसके साथ साथ ब्राइडल जो कॉस्मेटिक्स है वो भी उसको फ्री गिफ्ट मिलेगा, यानी उसके कॉस्मेटिक्स के खर्चे भी आप उठाएंगे। एकदम। सर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शादियों के बाद जनरली जब हम शादियां करते हैं तो शादियों के बाद हमारे खर्चे अचानक से बढ़ जाते हैं, तो इन खर्चों में एक बहुत बड़ा सहयोग फियोना कर रही है मैरीमी.वर्ल्ड के साथ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हम पहले तो ये वाकई में चैलेंजिंग है, जैसा सर ने बताया कि आज यदि आप किसी का भी मैच मेकिंग करने जाओ, यानी यदि शादी आप करना चाहते हो तो शादी करने के लिए आप किसी यदि डिजिटल पोर्टल्स में जिनका सहारा लेते हो तो वहाँ पे जो चार्जेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो सर ने एक बहुत बड़ी बात की कि वहाँ पे मैच जो होता है वो क्या होता है, या तो फिनेंशियल होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल मैच आपके दिए जाएंगे, फिनेंशियल स्टेटस दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आप उनसे बात करिए, मिलिए, फिर आप मैच करिए। वहाँ पे किसी तरह के कुछ पैटर्न की बात नहीं कहेंगे, जो कि वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका माइंडसेट और सामने वाला जो आपका पेयर है, जो आपका मैच है, उसका माइंडसेट यदि एक होगा तो रिश्ता वाकई बढ़िया होगा। सो मैरीमी.वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पहली बार इस तरह के मैच की बात की गई। दूसरी, इसमें 4 चांद लगा दिया सर ने। क्या बोला कि यदि मैरीमी.वर्ल्ड से किसी की भी शादी होती है तो हम उनका हनीमून पैकेज 2 नाइट 3 डेज का पूरे इंडिया में फ्री देंगे, एंड साथ ही साथ 1 ईयर तक ब्राइडल कॉस्मेटिक्स जो यूज हो रहा है, फियोना खुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हम उनको एज अ गिफ्ट उनका ब्राइडल कॉस्मेटिक्स देंगे। और एक बात सर ने कही, यदि आप लोगों ने इस पूरे कन्वर्सेशन को गौर किया होगा तो यहाँ पे मैरीमी.वर्ल्ड में जो रजिस्ट्रेशन है मैच का वो पहले महीने में फ्री है। सो फ्रेंड्स, ये रहा फियोना हर्बल्स का पहला नेक्स्ट जनरेशन का पहला डिजिटल प्रोडक्ट, जो कि मैरीमी.वर्ल्ड, जिसकी शुरुआत आज 25 दिसंबर से हो गई, जिसका रजिस्ट्रेशन हम आज से करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। आपके जितने भी नोन सर्कल में जो भी आपके अनमैरिड बैचलर्स हैं, जिनको आप जानते हो, जिनको आज शादी करने के लिए वो कई जगह पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या अपने रिश्तेदारों में शादी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। आपके जितने भी जानने वाले हैं वहां तक मैरीमी.वर्ल्ड को पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि आइए इस प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक यूनिक प्लेटफॉर्म जो एक कॉस्ट भी बहुत नॉमिनल और सुविधाएं भी बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ आपके लाइफ को, मैरिज लाइफ को हैप्पी करने का रास्ता भी ये दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा मैरीमी.वर्ल्ड जिसकी लॉन्चिंग आज हुई। लेकिन मैंने अभी तक कुछ बातें अभी तक सर से नहीं पूछी हैं कि चलिए ये तो रहा कस्टमर जिसको या फिर जो बैचलर्स, एलिजिबल बैचलर्स, उनके लिए मैच हुआ। हमारे फियोना हर्बल्स के जो एसोसिएट है उन्हें इससे क्या फायदा, उन्हें इनकम कहां से मिलेगी, इसके बारे में भी हम सर से जानते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर आपने तो बताया कि चलिए एक मैच मेकिंग हो गई, बट मैच मेकिंग होने से हमें कहां से इनकम, फियोना हर्बल्स के जो एसोसिएट हैं या फियोना हर्बल्स के जो बिजनेस पार्टनर नेक्स्ट जनरेशन में बन रहे हैं, उनको कहां से इसमें इनकम मिलेगी? देखिए सर, आज अगर आप सर्वे रिपोर्ट देखेंगे, एवरीडे इंडिया में लगभग 60,000 नया बर्थ हो रहा है, मतलब नया जन्म हो रहा है एवरी डे 60,000, और एवरी ईयर 1 करोड़ 37 लाख का शादी डिजिटल थ्रू हो रहा है। सो ये जो 1 करोड़ 37 लाख शादी डिजिटल थ्रू हो रहा है, अगर इसका 10% भी मैरीमी.वर्ल्ड से होगा तो कितना काउंट आ रहा है? लगभग 13 लाख। लगभग 13 लाख, मैं पकड़ लेता हूँ 10 लाख। 10 लाख शादी मैरीमी.वर्ल्ड से एवरी ईयर हो रहा है। सो यहाँ का जो मिनिमम रजिस्ट्रेशन है वो है 200 रुपीज़। सो 200 रुपीज़ में अगर आप इसको इंटू करेंगे 10 लाख तो कितना रुपीज़ आ रहा है बिजनेस? सर 20 करोड़। सो 20 करोड़ का ये जो बिजनेस था, ये पहले ही पड़ा था, ये कोई इसको हाथ नहीं लगाया था। फियोना मैरीमी.वर्ल्ड क्या कर रहा है, ये 20 करोड़ बिजनेस आपका अंदर लेकर आ रहा है। ये जो 20 करोड़ बिजनेस है ये तो पहले मंथ में खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहला मंथ में सबका शादी नहीं होगा। किसी का 2 महीने के बाद, किसी का 3 महीने के बाद, किसी का 1 साल के बाद शादी होगा। तो ये जो 1 साल, ये जो 6 महीना, ये क्या करेगा, इसका रिन्यूअल भरेगा। और रिन्यूअल आपको और मेरे को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक उसको क्या, थ्रू पेटीएम, थ्रू नेट बैंकिंग उसको प्रोवाइड करेगा। आप अगर पहले बार इस सर्विस को किसी को दे रहे हो, सो वो रजिस्ट्रेशन करता है, उसका एक चार्ज आपको मिलता है जो आपको कमीशन द्वारा मिल रहा है। यानी सर आप कहना चाहते हैं कि पहली बार यदि हम किसी को इसमें मैरीमी.वर्ल्ड में लेके आ रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है वो 200 रुपये। तो पहला महीना यानी उसको 200 रुपया पेड करना है। एकदम
एकदम। तो और बाकी उसके बाद वो उसका कंटिन्यू अगर वो- रिन्यूअल होगा। ये जो सर्विस अगर वो कंटिन्यू करना चाहेगा तो उसके लिए क्या होगा, वो सर्विस चार्ज उसको देना पड़ेगा, हर महीने देना हर महीने में देना पड़ेगा। सो हर महीने में अगर वो सर्विस चार्ज दे रहा है उस सर्विस को लेने के लिए, तो क्या होगा, यह ऑटोमेटिक मतलब बैठे बैठे एक इनकम आएगा। ये जो पहले महीने में रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको जो 20 करोड़ आया था, नेक्स्ट महीने में जब रिन्यू करेगा तो रिन्यूअल टाइम में भी आपको 20 करोड़ बिजनेस मिलेगा। तो एक 20 करोड़ बिजनेस करने के लिए कितना भागा भागी, कितना लिस्ट बिल्डिंग, कितना प्लान आपको करना पड़ता था। लेकिन अभी आपको भागने का कोई जरूरत ही नहीं है, लिस्ट बिल्डिंग इन्वर्जन कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक बिजनेस करके छोड़ दिया, नेक्स्ट महीने से उसका रिन्यूअल चालू हो गया और आपका खाते में वो 20 करोड़ बिजनेस वो कंटिन्यू आ रहा है। और ये 20 करोड़ बिजनेस कंटिन्यू आएगा, उसके साथ साथ नया भी उसके साथ जुड़ रहा है। सो नया जुड़ रहा है मतलब कोई ना कोई जगह में ये 20 करोड़ का सीमित नहीं रहेगा, वो बढ़ते रहेगा। सो आज तक आप जब तक काम किया था उसका कमीशन आपको मिलता था, लेकिन अभी क्या हुआ, आप काम करके छोड़ दिया, लेकिन आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। यानी सर आपने अभी एक बात कही कि पहले महीने में यदि कोई फ्यूना MaryMe.world में आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन फ्री है, यानी पहले महीने उसको 200 रुपया नहीं देना है। नहीं देना है, नहीं देना, लेकिन क्या एसोसिएट को उसका कमीशन मिलेगा? एकदम। MaryMe.world आपको क्या बोल रहा है, पहला महीने में जो फ्री है उसका जो कमीशन है कंपनी उसको कमीशन देगा। मतलब एसोसिएट्स ऐसे नहीं वो काम करेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं। एसोसिएट्स अगर कोई भी एक अनमेरिड प्रोफाइल को लेकर आएगा और कंपनी को डालेगा, उसका जो कमीशन है वो कमीशन कंपनी द्वारा उसको दिया जाएगा, उसका कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन उसका जो माइल्स होगा, उसका जो कमीशन होगा, वो कमीशन उसको कंपनी से दिया जाएगा। फ्रेंड्स, शायद आपने इस चीज़ को गौर नहीं किया, मैंने इस बात को गौर किया था और मैंने रिपीट किया था कि पिछले जो सर बता रहे थे MaryMe.world, वहाँ पे सर ने बताया कि पहले महीने का रजिस्ट्रेशन उसका फ्री है। तो पहले महीने यदि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी हम उससे 200 रुपये हमें उसके लेने की जरूरत नहीं है, नहीं लेते हुए भी हमें क्या उसका कमीशन, हमें जो हमारा कमीशन मिलता है वो हमें मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड उसको अपना रिन्यूअल करना होगा। जब तक उसकी शादी नहीं है तब तक वो रिन्यूअल कर सकता है। हर महीने उसे 200 रुपये का एक नॉमिनल चार्ज देना है, और इस रजिस्ट्रेशन जो रिन्यूअल हो रहा है इसमें भी हमें कमीशन। ये इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि आप किसी को एक प्रोडक्ट बेच के आ रहे हो और बेचने के बाद उसके बाद आपको उसको बेचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो रिन्यूअल प्रोसेस में चला गया। और इस ऑटो रिन्यूअल प्रोसेस में हर महीने आपके अकाउंट में एक बिजनेस जमा हो रहा है। यानी जो सर ने बताया कि लगभग 1,37,00,000 शादियां हमारे देश में हर साल होती हैं, और उसमें से हमने केवल 10% मार्केट को पकड़ा, 10 लाख शादी पकड़ी, 10 लाख। सर जी, और एक चीज अब देखिए, आज ये जो 2 साल में जो कोरोना का जो भयाल ये जो सिचुएशन था, इसमें काफ़ी सारा कंपनी बंद हो गया, काफ़ी सारा इंडस्ट्री चल नहीं पाया, काफ़ी सारा लोगों का नौकरी चला गया, काफ़ी सारा उथल पुथल हुआ इकोनॉमिकली। लेकिन आप अगर सर्वे रिपोर्ट देखेंगे, इस 2 साल का अंदर जो शादी होने वाला था वो शादी कंटिन्यू चल रहा है, उसमें कोई भी दरार नहीं आया। यस सर। मतलब एक इमोशनल सिचुएशन है। मतलब आप कोई पापा उसको बोल रहा है, भाई बेटा तेरे को अभी शादी नहीं करना चाहिए, बेटा भागकर चोरी छुप कर शादी कर रहा है। मतलब उसका ये जो मतलब डिमांड है, वो डिमांड ऐसे नहीं है, वो डिमांड उसका जिंदगी के साथ जुड़ गया है। एक नेचुरल डिमांड है, नेचुरल डिमांड है। वो नेचुरल डिमांड को अगर आप फुलफिल कर रहे हो, उसमें बिजनेस हो रहा है। मतलब इस बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला है। हो सकता है कल कोई प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट फियोना हर्बल ने MaryMe.world बनाया, ये जितने दिन तक इस धरती पे मनुष्य रहेगा तब तक शादी रहेगा, तब तक शादी होगा। अगर शादी होगा मतलब आपको पैसा मिलते रहेगा। डेफिनेटली सर, मतलब बहुत बड़ी सोच है कि जब तक हम इस धरती पर रहेंगे, हमें अपना पेयर चाहिए, हमें अपना मैच चाहिए। और आज हम डिजिटल दुनिया में हैं, तो डिजिटल दुनिया में हमें मैच कहाँ मिलेगा? डिजिटल वर्ल्ड में मिलेगा। यानी जब तक है तब तक का बिजनेस का एग्जिस्टेंस है। और चीज जो है, आज तो एक शादी कोई नहीं कर रहा है, ऐसा सिचुएशन है। काफी ज्यादा लोग ऐसा है जो 2 शादी 3 शादी कर रहा है। नहीं सर, तो मतलब क्या है, मतलब आपको जो रॉ मटेरियल्स है बिजनेस का, जो डिमांड है, वो डिमांड बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सो फ्रेंड्स, यानी MaryMe.world में हम जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो नेक्स्ट मंथ से हमें रिन्यूअल आ रहा है, वो पूरा बिजनेस हमारे बिजनेस में आ रहा है, और ये बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और एक बहुत बड़ा बिजनेस, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल सर ने दिया 10 लाख का, उसमें आपने देखा कि 10 लाख शादियां हो रही हैं आपके पोर्टल पे, तो आपके पास 20 करोड़ का धंधा है। ये 20 करोड़ यदि हम 12 महीने में करें तो लगभग 2400 करोड़ का धंधा हमारे पास पड़ा हुआ है। हमें क्या करना है? हमें उन
लोगों तक, इन एलिजिबल बैचलर्स तक इस marryme.world को लेके जाना है और उनका रजिस्ट्रेशन फ्री में करना है। और रजिस्ट्रेशन आज से खुल गई है, आज से हम इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर। और इसके मैं सर ये तो रही बात कि हमारे एसोसिएट्स का बेनिफिट इसमें वो जो रजिस्ट्रेशन करेंगे रजिस्ट्रेशन फ्री और ये मिलेगा। जो लोग इसमें एक और बात थी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस प्लान में कि हमारे जो बिजनेस पार्टनर होंगे, जो लोग अभी बिजनेस पार्टनर होंगे, जो कि 31 जनवरी तक हमने डेट दिया हुआ है, तो इसमें जो फियोना के बिजनेस पार्टनर हैं उनको इस ये जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में जो पहला हमारा जो प्रोडक्ट है marryme.world का बेनिफिट होगा। यस एकदम एकदम उनको रिन्यूअल का बेनिफिट मिलेगा, उसको सब कुछ मिलेगा अगर वो बिजनेस पार्टनर बन जाएगा तो। हाँ। मतलब कोई भी एक बिजनेस पार्टनर जिसको 150 माइल उसका जो कंप्लीट हो गया वो, और अगर कोई ये जो marryme.world सर जैसे कि आपने ये तो बताया कि आप फ्यूना हर्बल्स में लेके आएंगे, marryme.world में रजिस्ट्रेशन करेंगे और पहले महीने का रजिस्ट्रेशन फ्री, और रजिस्ट्रेशन फ्री के बाद आप रिन्यूअल बेनिफिट ले रहे हैं। यदि हम नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस प्लान को देखें तो वहां पे हमने बात कही थी एक बिजनेस पार्टनर की। बिजनेस पार्टनर यानी जो लोग हमारे यहाँ पे 150 माइल का प्रोडक्ट ले लेंगे वो हमारे यहाँ पे बिजनेस पार्टनर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब ये जो बिजनेस पार्टनर के लिए लोग एलिजिबल है, इन लोगों को क्या marryme.world का जो रिन्यूअल बेनिफिट की आप बात कर रहे हैं वो उन्हें उसको कैसे मिलेगा? बेसिकली जो लोग बिजनेस पार्टनर है, आज कंपनी उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कोई भी ऐसे 5 प्रोफाइल आप अगर कंपनी में डालोगे सो आप एलिजिबल फॉर लाइफ टाइम कंपनी के द्वारा, एसोसिएट्स के द्वारा जो भी बिजनेस इस marryme.world में होगा तो उसका जो कमीशन है, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मिलेगा। यानी सर जो लोग भी हमारे यहाँ पे 150 माइल बेसिक माइल से ऊपर जो लोग हैं जिनको हम बिजनेस पार्टनर के लिए एलिजिबल कर रहे हैं, वो लोग यदि अपने आईडी पे जब तक ये जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है इस आईडी पे जिस दिन वो 5 रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि 31 जनवरी तक खुला हुआ है, 31 जनवरी तक यदि आप अपने यहाँ पे हमारे यहाँ पे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर होने के साथ ही साथ इसमें क्या करना है, 150 माइल की आईडी पे आपको प्रोडक्ट एक्टिवेट करना है और marryme.world में 5 प्रोफाइल आपको रजिस्टर कराना है। ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता और है। ये जो 5 रजिस्ट्रेशन ये फ्री है, मतलब आपको ओनली डॉक्यूमेंट डालना होगा। ये जो 5 प्रोफाइल है, इस 5 प्रोफाइल में कोई भी पैसा कंपनी नहीं लेगा, मतलब ये फ्री है। इसको ओनली क्या करेगा, इसका जो डॉक्यूमेंट्स है आपको डालना पड़ेगा और इसका जो कमीशन है ये कमीशन आपको ऑटो जनरेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो भी हमारे यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, जो भी लोग हमारे यहाँ बिजनेस पार्टनर होना चाहते हैं, उसको बिजनेस पार्टनर का बेनिफिट लेने के लिए marryme.world में आपको 5 प्रोफाइल रजिस्टर कराना है, जो कि पहले महीने में जैसा सर ने बोला फ्री है, उसका कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। आप यदि अपनी आईडी के अंदर 5 प्रोफाइल मेल या फीमेल कोई भी 5 प्रोफाइल यदि आप रजिस्टर करते हो तो आपको उसका बेनिफिट, बिजनेस बेनिफिट मिलता है। अभी जो बिजनेस पार्टनर है, ये बिजनेस पार्टनर क्या कर रहा है, 5 कोई भी प्रोफाइल, अनमेरिड प्रोफाइल कंपनी को अभी डिपॉजिट कर रहा है। उसका जो रजिस्ट्रेशन मनी है वो देने का कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसका जो कमीशन है, कमीशन उसको कंपनी द्वारा मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो मजा इस बिजनेस का अंदर है, जो एसोसिएट्स कोई भी प्रोफाइल लेकर आ रहा है, कंपनी भी उसका एडवर्टाइजमेंट फेसबुक में, यूट्यूब में, ट्विटर में और काफी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसका कर रहा है। मतलब काफी सारा ऐसा लोग हैं जो खुद ही खुद इस marryme.world में रजिस्टर करेगा। क्यों रजिस्टर करेगा? क्योंकि इसका अनोखा जो बेनिफिट्स है उसको लेने के लिए काफी सारा ऐसा अनमेरिड प्रोफाइल वो क्या करेगा, marryme.world में आएगा। सो ये जो बिजनेस कंपनी का अंदर आ रहा है, इस बिजनेस का भी जो कमीशन है वो भी जो एसोसिएट्स एग्जिस्ट कर रहा है उसको इसको बांट दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए एसोसिएट्स ने मिलाकर 20,000 प्रोफाइल लेकर आया और कंपनी ने 10,000 प्रोफाइल को लेकर आया। ये जो 10,000 प्रोफाइल कंपनी लेकर आया था, ये प्रोफाइल क्या करेगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर चूज करेगा, एक के अंदर एक डालते जाएगा और आपको वो कमीशन ऑटोमेटिक दिखाई देगा। मान लीजिए कानपुर से कोई एक आदमी ने 5 प्रोफाइल दिया था, लेकिन कानपुर से कंपनी ने क्या किया, 10 प्रोफाइल और भी इकट्ठा कर लिया। ये जो कानपुर से 10 प्रोफाइल मिला, वो जो कानपुर में पहला 5 प्रोफाइल था उसी के अंदर इसको डाला जाएगा और ये सिस्टम ऑटोमेटिक कंपनी करेगा। मतलब आप काम नहीं किया, ऐसा काम, उसका भी बेनिफिट इस जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है इसमें भी मिलने का आपको चांसेस है।
बहुत बड़ी बात है सर कि नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस प्लान में आपने बताया कि वो रिन्यूअल बेनिफिट हमारे एसोसिएट्स को मिलेगा, लेकिन अभी जो आपने बात कही इसमें कंपनी जो बिजनेस सोर्स कर रही है, यानी कंपनी जो एडवर्टीजमेंट कर रही है अपने इस प्रोडक्ट का फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या दूसरे और भी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे ये प्रमोशन कर रही है, वहां से जो बिजनेस जनरेट हो रहा है वो बिजनेस भी, उसका बेनिफिट भी केवल कंपनी को नहीं, कंपनी के साथ साथ कंपनी के जो एसोसिएट्स हैं उनको भी दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है इस इंडस्ट्री के लिए। मैं कहूँगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कंपनी खुद से बिजनेस सोर्स कर रही है और सोर्स करने के बाद उसका बेनिफिट जो है अपने एसोसिएट्स को भी दे रही है। समझिए फ्रेंड्स, समझिए इस चीज को, ये कितनी बड़ी बात है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, उस टेक्नोलॉजी को लगा रहे हो और उस टेक्नोलॉजी से बिजनेस जनरेट हो रहा है जो कि आपका खुद का है, वो भी आप क्या कर रहे हो, अपने एसोसिएट्स के साथ शेयर कर रहे हो। यानी ये सोच की बात है, इस कंपनी की सोच कितनी बड़ी है कि वो खुद बड़ी नहीं होगी, खुद के साथ साथ हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए, जो भी हमारे एसोसिएट्स हैं, उनको भी हम पैरेलली बड़ा करेंगे, उनको भी हम इस बिजनेस का भागीदार देंगे। बस आपको क्या करना है, कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनना है। यानी आपको MaryMe.world में 5 प्रोफाइल जो कि फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा, जब तक खुला है तब तक तुरंत 5 प्रोफाइल कंप्लीट करिए और कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनिए और कंपनी का जो रिन्यूअल बेनिफिट, साथ ही साथ कंपनी के द्वारा जो बिजनेस हो रहा है उसका बिजनेस का भी बेनिफिट उठाइए। सो फ्रेंड्स, ये रहा कंपनी का पहला प्रोडक्ट MaryMe.world। फ्रेंड्स, अभी हमने जाना कंपनी के पहले प्रोडक्ट MaryMe.world के बारे में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में, जो सर ने बताया कि हम 3 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसमें दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। कंपनी का जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है शोर बाजार। ये शोर बाजार क्या है, इसके बारे में भी हम समीर सर से सुनते हैं कि ये जो हमने नया नेक्स्ट जनरेशन में जो दूसरा प्रोडक्ट हम लेके आए शोर बाजार, वो क्या है और उसकी बेनिफिट क्या है, किस तरह से वो हमारे एसोसिएट्स को हमें बेनिफिटेड करेगा। तो सर आप जरा इस पे बताएंगे कि ये आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है, हम लोग का जो दूसरा प्रोडक्ट है फ्यूना हर्बल्स में हम जो नेक्स्ट जनरेशन में लेके आए शोर बाजार, ये क्या है और ये कैसे काम करेगा। ये जो शोर बाजार है बेसिकली ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, एक इंडस्ट्री बनने जा रहा है। बेसिकली मैंने जितने सारे प्रोडक्ट के बारे में बात किया, मैंने बोला नीड ओरिएंटेड और डिमांड ओरिएंटेड अगर होगा तो क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। सो आज का दिन में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, लोगों के पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। सो क्या करता है, लोग सब कुछ चीज घर में बैठकर थ्रू द डिजिटल करना चाहता है। शहर में कुछ चीज जगह में आप अगर देखेंगे जहां कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ दूसरे तीसरे कंपनी ने, लेकिन गांव में शोर बाजार मतलब ये एक ऐसा एक सिस्टम है, ऐसा एक सर्विस है जो भारत का जितना सारा बाजार है उस बाजार को जुड़ेगा। मतलब एक भारत एक बाजार, एक प्लेटफॉर्म कंपनी ने बनाया, जितना सारा दुकान, जितना सारा सर्विस एक प्लेटफॉर्म का अंदर आ रहा है। मतलब आपको अगर कोई भी सर्विस, कोई भी चीज, आपका जरूरत का सामान हो सकता है, वो कपड़ा हो सकता है, वो आपका डेली कॉस्मेटिक्स हो सकता है, वो आपका रेशन हो सकता है, मतलब आपका खाने का चीज, नहीं तो आपका किचन का चीज, ये जितना सारा चीज आपको जरूरत है वो आपको घर में बैठकर मिलेगा कल से, और ये फ्री डिलीवरी होगा आपका घर में। सो मतलब आप घर में बैठे हो, आपका जरूरत का सामान आपका घर में मिल रहा है। सर आपने बात कही कि शोर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके ज़रूरत के सामान को या जो भी सर्विसेज हैं उसको आप घर तक पहुंचाएंगे। सर मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आज भी उपस्थित हैं जो ये काम कर रही हैं। मैं सीधा सीधा नाम लेता हूँ, यदि हम अमेजन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, वो भी यही कर रही हैं। वो भी आपके सामान को वो बाजार से खरीद के आपके घर तक पहुंचाए। आपको ऑनलाइन बैठना है, ऑर्डर देना है और वो आपके घर पे आके डिलीवरी करें। तो ये दूसरों से अलग कैसे है? बेसिकली अगर अमेजन और फ्लिपकार्ट को अगर देखेंगे, देखिए ये एक सर्विस देने के लिए आपसे 45 to 50% लेता है। मतलब कोई भी ऐसा दुकान अगर अमेजन के साथ जुड़ रहा है, अगर 100 रुपया का भी प्रोडक्ट अमेजन द्वारा उसका सेल हो रहा है, तो अमेजन सीधी 50% रुपया उसका सर्विस चार्ज दे देता है। 100 रुपया का अगर प्रोडक्ट है, दुकानदार को मिल रहा है 50 रुपया। सो ये पॉसिबल है, जो क्या एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, वो उसका 50% दे सकता है अमेजन को, फ्लिपकार्ट को। लेकिन एक छोटा सा सिटी में एक छोटा सा दुकान, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15% प्रॉफिट होता है। सो वो 50% कभी नहीं दे पाएगा। अगर वो 50% नहीं दे पाएगा, मतलब वो अमेजन में कभी भी नहीं आ पाएगा।
लेकिन उसका बिजनेस चाहिए, उसका कस्टमर है। सो फियोना जो शोर बाजार बना रहा है, ये जो 100 रुपया का प्रोडक्ट, ये जो 200 रुपया का प्रोडक्ट, इसमें कोई भी रुपया काटेगा नहीं। मतलब सीधी सीधी एमआरपी का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो छोटा छोटा दुकान है इसमें काफी सारा चैलेंज होता है, उसका दुकान बनाना, दुकान का इलेक्ट्रिसिटी, दुकान को सजाना और उसके काफी सारा लोग रखना। सो ये चीज करते करते एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसका होता है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर उस दुकान में खरीदारी नहीं आता है, जब उस दुकान में खरीदार नहीं आता है, तब क्या होता है, दुकान में चैलेंज हो सकता है। क्योंकि आज का दिन में जो बिजनेस हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। सो काफी सारे लोग अभी ऑनलाइन को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सो यही जो ऑनलाइन सिस्टम है, अगर वो छोटी दुकान के लिए कोई नहीं सोच रहा है, सो ये जो शोर बाजार है, शोर बाजार क्या करेगा, ये जो छोटी दुकान है, इस छोटी दुकान का सामान उसका जो आसपास का जो कस्टमर है उसको वो बांट देगा, उसको वो प्रोवाइड करेगा। इसके मतलब क्या होगा, छोटी दुकान का जो बिजनेस है वो और भी बढ़ेगा और कस्टमर भी खुश हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को ये छोटा छोटा जो चीज है ये घर में बैठकर उसको मिलते रहेगा। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। वाकई हमने भी देखा है कि यदि हम किसी अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट हम रजिस्टर करते हैं तो हमें 45 to 50% उनको एज अ कमीशन, एज अ सर्विस चार्ज दे देना पड़ता है। बेसिकली ये जो सर्विस कंपनी ने बना रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म जो बना रहा है पैन इंडिया के लिए, इसके लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन उस दुकान को करना पड़ेगा। मतलब कोई भी दुकान अगर इस सर्विस को अपनाना चाहता है, इस सर्विस द्वारा उसका बिजनेस करना चाहता है, सो एक मिनिमम 199 रुपीज उसको एक सर्विस चार्ज देना पड़ेगा पर मंथ। पैन इंडिया में अगर आपका इस सर्विस 10 लाख दुकान भी इस्तेमाल कर रहा है, सो 10 लाख दुकान इंटू 199 नहीं तो 200 आप पकड़ लीजिए। सो कितना बड़ा बिजनेस है, 20 करोड़। तो 20 करोड़ का बिजनेस पहले से था। सो आप क्या किया, ये जो फियोना शोर बाजार क्या किया, इस 20 करोड़ को बिजनेस आपका अंदर लेकर आ गए। और ये सर्विस एक दिन में बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि वो दुकानदार है, वो वेरी सीरियस है। क्यों सीरियस है, क्योंकि वो उसका जिम्मेदारी है, क्योंकि उसका वो जान है, क्योंकि उसी बिजनेस से उसका फैमिली चलता है, उसका सब कुछ चलता है। सो वो क्या करेगा, इस बिजनेस का लाभ उठाने के लिए वो एवरी महीने में इस सर्विस को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करेगा, उसका रिन्यूअल करेगा। ये जो पहले महीने का जो 20 करोड़ बिजनेस आया था, ये पहले महीने में खत्म नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सेकेंड महीने में भी आपका 20 करोड़ दिखाई देगा, थर्ड महीने में भी दिखाई देगा। और अगर और भी दुकान जुड़ते जाएगा तो क्या होगा, ये 20 करोड़ का धंधा 20 करोड़ नहीं रहेगा, एक बहुत बड़ा मुनाफा यहाँ से आने वाला है। और जो लोग इस दुकानदार को जुड़ रहा था, वो क्या करेगा, घर में बैठकर एवरी महीने में उसका जो रिन्यूअल कमीशन है वो उसको आते रहेगा। सो आप सोच सकते हो, अगर 20 करोड़ का 10% भी कोई भी एसोसिएट्स को पर मंथ मिलता है तो कितना बड़ा रकम उसके पास जा रहा है, 2 करोड़, डिफिनेटली 2 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, यानी आप सोच सकते हैं कि ये वाकई सर ने जो पहली बात कही कि एक भारत एक बाजार, फ्यूना हर्बल्स का शोर बाजार ऐसा सिद्ध होगा, क्योंकि ये जो शोर बाजार है वो किसको जोड़ रहा है, ये छोटे छोटे रिटेलर्स को, छोटे छोटे सर्विस बॉय को, जो कि हमारे कस्बों में, हमारे छोटे शहरों में है, उनको जोड़ रहा है। और 10 लाख दुकानें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ के पॉपुलेशन में करोड़ों दुकानें हैं, करोड़ों बिजनेस है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो सर जो है, इसके सर्विस इंडस्ट्री भी इसके साथ है। तो समझ सकते हैं सर कि ये जो बिजनेस है, मतलब हमने 10 लाख दुकान की बात कही, 10 लाख दुकानों में हमें वहां से एक 20 करोड़ का धंधा मिल रहा है, जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट सेल करवा रहे हैं, और दुकानदार को भी पूरा मुनाफा मिल रहा है, उसे बीच में किसी को पैसा नहीं देना। केवल मेंटेनेंस के लिए वो 200 रुपया बहुत मामूली है। यदि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से मैं लाखों रुपए के बिजनेस कर सकूं और मुझे उसके लिए केवल 200 रुपया देना है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है और इजीली हम लोग इसको ले सकते हैं। सर, एक और बात है कि जो आपने बात कही कि दुकानदार वहां पे प्रोडक्ट्स वहां रजिस्ट्रेशन करेगा, कंज्यूमर वहां पे रजिस्टर, कंज्यूमर वो प्रोडक्ट लेगा, लेकिन कंज्यूमर तक के घर तक जो पहुंचाने का चेन है उसमें कैसे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद लोग वहां माल खरीदेंगे, खरीदने के बाद उस तक घर तक कैसे माल पहुंचे, घर तक माल कौन पहुंचाए? बेसिकली कोई दुकान में जब ऑर्डर आता है तब क्या होता है, जो एसोसिएट्स उसको रजिस्टर किया था ये ऑर्डर उसको भी दिखेगा। सो हो सकता है ये जो ऑर्डर जब डिस्पैच होने वाला है वो खुद इसको डिस्पैच कर सकता है, नहीं तो वो किसी से इस ऑर्डर को डिस्पैच करा सकता है।
जब ये ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 20 रुपीज का एक चार्जेस दिया जा रहा है। कोई भी एक जगह पे मान लीजिए 10 लाख रुपया का डिलीवरी हो रहा है, उस डिलीवरी के अंदर मान लीजिए 5000 ऐसा प्रोडक्ट है जो उसको डिस्पैच करना होगा। तो ये जो 5000, इसका अगर 5000 इंटू 20 करेंगे तो इसका प्राइस कितना आ रहा है। कभी भी जब कुछ ऑर्डर दुकान में आता है तब क्या होता है, उस ऑर्डर वो जो एसोसिएट्स था जिसको वो मैपिंग किया था उसको भी इसको दिखाएगा। सो वो जो प्रोडक्ट है वो खुद उसको डिलीवरी कर सकता है। अगर वो डिलीवरी नहीं करेगा वो किसी द्वारा इसको डिलीवरी कर सकता है, क्योंकि डिलीवरी का एक नॉमिनल चार्ज है, जो चार्ज वो एसोसिएट्स नहीं तो वो जो एसोसिएट्स जिसको वो चैनलाइज किया था उसको मिल जाएगा। मतलब ये जो एसोसिएट्स है अभी तक कंपनी से उसको एक इनकम मिल रहा था जो कि कमीशन और प्रोडक्ट सेल कर रहा था। लेकिन अभी क्या होगा, कोई भी एरिया में 10 लाख 15 लाख का जो डिलीवरी एवरीडे हो रहा था, उस डिलीवरी का जो चार्जेस है, मतलब ये एक बहुत बड़ा इनकम है। हो सकता है एवरी महीने में 3 लाख 4 लाख 5 लाख का एक डिलीवरी इनकम, वो इनकम कोई भी एसोसिएट उसको किसी से अगर करवा रहा है तो उसको भी ये चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ एक इनकम अलग से क्रिएट हो रहा है। जो एसोसिएट फियोना हर्बल का कमीशन ले रहा था, उसके साथ साथ जो उस एरिया का जो प्रोडक्ट एक दुकान से कस्टमर के पास जा रहा था, वहाँ का जो सर्विस जो चार्जेस है, वो सर्विस चार्ज भी उसको मिल रहा है अलग सा। फ्रेंड्स, आप शायद समझ रहे हैं, मतलब सर की बातों को यदि आप गौर से सुने तो आप देख पा रहे हैं कि केवल रजिस्ट्रेशन करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम कंज्यूमर्स और हमारे इलाके के रिटेलर्स को जोड़ रहे हैं, जोड़ के हम एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो भी डिलीवरी चेन है, उस कंज्यूमर और दुकानदार के बीच में जो डिलीवरी चेन है, इस चेन में भी यदि हम अपना दिमाग लगाएं या फिर इस चेन में भी हम अपने जाने पहचाने लोगों को या खुद के द्वारा करें, तो यहाँ से भी हम हजारों और लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये रहा हमारा शोर बाजार, जिसमें हमें क्या करना है, हमें अपने आसपास की दुकानों को, जब ये प्लेटफॉर्म खुलेगा, हमें अपनी आसपास की दुकानों को रजिस्ट्रेशन कराना है। और यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन चार्ज जैसा सर ने बताया बहुत ही नॉमिनल है, दैट इज 200 रुपीज, और साथ ही साथ रिन्यूअल बेनिफिट भी है। और मैं आपको बता दूं, जो कि पहले भी सर ने बताया था कि यहाँ पे भी जो प्रमोशन होगा, जो बिजनेस होगा, वो एआई और ये करेगी, वो भी बिजनेस जनरेट करेगी, मशीन भी, कंपनी भी बिजनेस जनरेट करेगी आपके साथ। और वो बिजनेस भी बिजनेस पार्टनर को मिलेगा अलोंग विद रिन्यूअल, जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर है। तो फिर से मैं आपको यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि 31 जनवरी तक आपको कंपनी में अपनी आईडी को बिजनेस पार्टनर के लिए एलिजिबल करा लेना है, यानी 150 माइल तक आपके आईडी पे परचेज करके रखनी है। और अभी जो आज आपने सुना पहला प्रोडक्ट हमारा जो कि ऑलरेडी खुल चुका है, वो है marryme.world, जहां पे 5 प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करके आप कंपनी में अपना बिजनेस पार्टनर का कोड ओपन कर सकते हो। कंपनी के रिन्यूअल बिजनेस के साथ साथ कंपनी के सोर्स बिजनेस का भी लाभ ले सकते हो। उसी तरह से शोर बाजार में भी जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर होंगे उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो ये रहा कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट, शोर बाजार। इसके साथ साथ एक और भी बेनिफिट है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों का लिस्ट बिल्डिंग करना, इनवाइट करना, लोगों का साई नेचर होता है, मैं जाकर क्या बोलूँ, कौन से बोलूँ, वो लेगा कि नहीं लेगा। ये जो डिलीवरी सिस्टम होगा, मतलब कस्टमर के साथ आपका एवरीडे रिश्ता हो रहा है। आप कोई ना कोई बहाना में उसके घर जा रहे हो, उसका प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, उसका नाम जान रहे हो, और उसी हिसाब से आपका जो पिछले वाला प्रोडक्ट था, मतलब आपका जो न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट था, आपका जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट था, वो भी आप उसके जरिए से बेच सकते हैं। बहुत सही सर, बहुत सही। आपने कहा लिस्ट बिल्डिंग का जो बहाना था ये टूट जाएगा। इनवाइट का जो आज से सिलसिला था अभी तो डायरेक्ट सेलिंग में, ये भी यहाँ नहीं रहेगा। मतलब सब लोग आपका कस्टमर है, सबको आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, कि हमें इन्विटेशन करना होगा, हमें लोगों तक लिस्ट बनाना होगा, लिस्ट बना के इन्विटेशन करना, उनको प्लान शो करना होगा। मेरे पास नाम नहीं है, मैं जितने भी मेरे नोन सर्किल है मैं सबको बता चुका हूँ, कैसे मैं नए लोगों को लाऊं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि शोर बाजार में जो भी दुकान रजिस्टर्ड है, उनके प्रोडक्ट्स जो आप डिलीवरी करा रहे हो, वो उस कस्टमर को आप अपनी लिस्ट में ला सकते हो, उस कस्टमर को आप अपने बिजनेस में ला सकते हो। और इस शोर बाजार के साथ साथ आपके जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, जो हमारे पिछले प्रोडक्ट है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स भी हम यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि शोर बाजार या फिर marryme.world के रूप में हमें मिल रही है। तो
फ्रेंड्स, ये रहा हमारा दूसरा प्रोडक्ट शोर बाजार, जिसके ऊपर सर ने प्रकाश डाला, सर ने बताया शोर बाजार के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे प्रोडक्ट पे बात करेंगे। आते हैं हम तीसरे प्रोडक्ट के बारे में। हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है वो क्या है और उसकी सर्विस हमें कैसे मिलेगी वो भी हम जानते हैं समीर सर से। सर, अब आप हमें बताइए कि नेक्स्ट जनरेशन का जो तीसरा ब्रह्मास्त्र है, आपने अभी तक तो 2 ब्रह्मास्त्र छोड़े और दोनों एक इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालेंगे। आपका तीसरा ब्रह्मास्त्र क्या है? बेसिकली देखिए, अभी तक जो डायरेक्ट सेलिंग चल रहा था एक ट्रेडिशनल मोड में चल रहा है। इसमें काफ़ी सारा मारामारी, भागाभागी, कंपटीशन, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, लोग भूखा मर रहा है। तो ये फियोना हर्बल गौर किया और फियोना हर्बल ने अभी जो बिजनेस लॉन्च करने वाला है उसका नाम है टट्टू। और ये टट्टू एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री क्या करेगा, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का ये जो मतलब सिलसिला था इसको पूरा खत्म कर देगा। मतलब टट्टू कैसे काम करेगा? टट्टू ये पूरा इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसको जुड़ेगा। मतलब अभी कलकत्ता, बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली, ये जो बड़ा बड़ा सिटी है इसको छोड़ के छोटे छोटे जो सिटी है, छोटे छोटे जो गांव है, मफस्सल जो एरिया होता है, उस एरिया का जितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लोग गाड़ी लेकर खड़ा है। मतलब वो हो सकता है ऑटो, हो सकता है वो टोटो, हो सकता है ई रिक्शा, हो सकता है 2 व्हीलर। मतलब जितना सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उस एरिया में चलता है उसको पता नहीं चलता है कस्टमर कहाँ है, और कस्टमर को पता नहीं चलता है भाई कितना दूर जाने के बाद मेरे को गाड़ी मिलेगी, क्योंकि उसका पूरा ऐसे प्लानिंग नहीं रहता है, क्योंकि वो एक जगह में खड़ा रहता है। लोगों को घर से बाहर आकर उस स्टैंड तक पहुंचना पड़ता है, तब उस गाड़ी उसको लेकर जाता है। लेकिन वो आप घर से जब आया, स्टैंड में जाकर देखा गाड़ी नहीं है। इसमें क्या होगा, ये जो टाइम रिलेटेड चैलेंज था, ये जो सर्विस रिलेटेड चैलेंज था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका जो चैलेंज है, इस चैलेंज को खत्म करेगा टट्टू। मतलब कोई भी 2 व्हीलर इस टट्टू का अंदर आ सकता है। मतलब कोई भी 2 व्हीलर अगर वो चाह रहा है पैसा इनकम करना, अगर इस सर्विस को वो डाउनलोड कर लेगा, वो भी कोई भी पैसेंजर को छोड़ सकता है। आज का दिन में फ्यूल का जो चार्ज बढ़ गया, उस फ्यूल को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, लोग गाड़ी नहीं चला पा रहा है। कोई भी 2 व्हीलर, मतलब किसी के पास अगर बाइक है, बाइक अगर वो ऑफिस में जा रहा है, किसी को छोड़ दिया, अगर वो घर से बाजार से कोई जगह में आ रहा है तो किसी को लेकर वो छोड़ दिया, तो उसमें क्या होगा, उसका 40 रुपया 50 रुपया उसका इनकम आ गया। उसके जो फ्यूल चार्ज था वो फ्यूल चार्ज फ्री हो गया। ये ट्रांसपोर्टेशन में एक जान आएगा, लोग गाड़ी लेकर रास्ता आएगा। और ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये जो गाड़ी है, मतलब इसमें 3 सीटर 4 सीटर जो गाड़ी है, ये भी क्या पैसेंजर मिलेगा इसको। इस पैसेंजर क्या वो बुक कर सकता है, लाइक ओला उबर तो बोला दरकार नहीं। तो ये जो ई रिक्शा है, ये जो ऑटो है, 2 व्हीलर है, ये क्या करेगा, ये भी कस्टमर को सवारी करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। सर, ये जो टट्टू है, बहुत अच्छा नाम आपने दिया है, टट्टू है। वो टट्टू सबर्बन्स में, कस्बों में, जहाँ पे ई रिक्शा है, जहाँ पे 2 व्हीलर है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बहुत सीमित है। क्योंकि मैंने गांव में देखा है कि लोग यदि शहर में आना चाहते हैं तो उन्हें सुबह, शाम, दोपहर 3 या 4 बार ही बसें मिलती हैं। अब बाकी उनको यदि कहीं जाना है तो उनके लिए उन्हें क्या करना है, या तो प्राइवेट सवारी लेनी है या फिर और कोई मंच जो कोई खोजना है। तो वहाँ पे ये जो आपका टट्टू है वो क्या करेगा, वो लोगों के पास घर पे एक एप्लीकेशन के रूप में रहेगा, वो रजिस्ट्रेशन करके वो वहाँ से बुक करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकता है। तो ये एक ऐसा माध्यम है। यानी मतलब क्या है, देखिए आज का दिन में जितना सारा ऑर्गेनाइजेशन है सर्विस बेचकर पैसा कर रहा है। एक रात को कोई पैसेंजर आ रहा है, उसको गाड़ी नहीं मिला, वो क्या करेगा, वो पैदल आएगा। लेकिन उस जगह में एक बिजनेस था, बारिश हो रहा है, लोग गाड़ी लेकर नहीं जा रहा है। क्यों? लोगों को लग रहा है भाई मेरे को पैसेंजर तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये सर्विस मिल जाएगा, टट्टू में क्या दिखाई देगा, कहाँ गाड़ी है, कौन सा दूर में गाड़ी खड़ा है। क्या होगा, आपको ये जो टेंशन था आने जाने का, इस टेंशन खत्म। इसमें क्या होगा, आपका काम आप ठंडे दिमाग में करो, और पैसेंजर उसको आसानी से गाड़ी मिल रहा है, और जो गाड़ी ओनर जो है उसको भी आसानी से पैसेंजर मिल रहा है। दोनों को जो रिश्ता जुड़ रहा है वो है टट्टू। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रांसपोर्टर और ट्रैवलर दोनों ही जुड़ना है। तो ये इसमें टट्टू। इसमें फियोना हर्बल्स कैसे बिजनेस करेंगे?
एकदम बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये टाटू जो है आज तक हम लोग जहाँ जहाँ बिजनेस कर रहे थे वो क्या मरीज लोगों का अंदर सीमित था। मतलब किसी का अगर पाइल्स है, किसी का अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। हम लोग इसके बाद न्यूट्रिशनल एजुकेशन बेचना चालू किया। जो लोग स्टूडेंट है उसको हम लोग कस्टमर बना रहा था। लेकिन जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास 2 व्हीलर है, जिसके पास दुकान है, जो शादी करना चाह रहा है, उन लोगों से हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसका प्रोडक्ट हम लोगों के पास नहीं है। सो ये जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है, ये क्या किया, दुनिया में किसी के पास अगर गाड़ी है तो आपको उसको एसोसिएट बना सकते हो। दुनिया में किसी का अगर दुकान है तो आप उसको एसोसिएट बना सकते हो। किसी का अगर शादी भी नहीं हुआ, वो शादी करना चाह रहा है, आप उसी को भी आपका कस्टमर, आपका बिजनेस कर सकते हो। सो ये टाटू में क्या हुआ, ये जो सर्विस है, इस सर्विस लेने के लिए एक नॉमिनल चार्ज एवरी मंथ, मतलब 100 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा। कोई भी ऐसा 2 व्हीलर, कोई भी ऐसा ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, जो भी है आपका छोटा छोटा सिटी में, इन लोगों का ये सर्विस अगर मिलेगा तो क्या होगा, महीने में इसका इनकम फिक्स हो जाएगा। मतलब एक ड्राइवर को शांति मिलेगा, उसको लग रहा है मेरे को कस्टमर फिक्स्ड मेरा मिल रहा है। ये जो सर्विस उस ड्राइवर को मिल रहा है, ये जो गाड़ी वाला को ये सर्विस मिल रहा है, इस सर्विस लेने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 100 रुपीज पर मंथ। सो पर मंथ एक ड्राइवर क्या करेगा, उसका गाड़ी को रजिस्टर करेगा और वो पैसा कमाएगा। सो पहला मंथ अगर मान लीजिए पैन इंडिया में 1 लाख गाड़ी इस टाटू का अंदर रजिस्टर कर लेगा, सो 1 लाख इंटू 100 रुपीज कितना हो रहा है सर, 1 करोड़। 1 करोड़ का बिजनेस आ गया। 1 करोड़ बिजनेस आने के बाद ये लोग क्या करेगा, कंटिन्यू उसका सर्विस लेने के लिए वो रजिस्टर करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। शादी तो हो रहा था 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है, जो गाड़ी लेकर आज मार्केट में घूम रहा है, वो क्या करेगा, उसको जिंदगी भर गाड़ी चलाएगा। तो जिंदगी भर वो टाटू का अंदर आपको पैसा देगा। मतलब ये जो 1 करोड़ का धंधा एवरी मंथ विदाउट एनी वर्क आपको आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। फियोना हर्बल का जो बिजनेस पार्टनर है उसको एक कमीशन मिलेगा, और उसके साथ साथ फियोना हर्बल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी तो काम कर रहा है। अगर वो भी जब काम करेगा, उसके अंदर भी जितना टाटू होगा, जितना गाड़ी ड्राइवर, जितना सारा ई रिक्शा, जितना सारा और अदर्स कोई व्हीकल्स अगर इसके साथ रजिस्टर करेगा, उससे भी हम लोग रजिस्ट्रेशन लेंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये क्या होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। मतलब इसका जो इनकम है एक बहुत बड़ा रकम होने वाला है। ये जो रकम है, ये रकम क्या होगा, बिजनेस पार्टनर का अंदर बांटा जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि फियोना का जो तीसरा प्रोडक्ट टट्टू, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रूरल्स में, सबर्बन में जो स्कैटर्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको भी क्या कर रहा है, उसको भी सेंट्रलाइज कर रहा है, उसको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां से हम एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें करना है हमारे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, जिन्होंने लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो 2 व्हीलर चलाते हैं, जो 3 व्हीलर्स जिन्होंने रखा हुआ है, जो ई रिक्शा चलाते हैं, ई बाइक्स चलाते हैं, उनको हमें ये एप्लीकेशन डाउनलोड कराना है। और डाउनलोड करने से क्या होगा, उनको कस्टमर्स मिलने शुरू होंगे, और जब उन्हें कस्टमर्स मिलेंगे हमारे पास रिन्यूअल आएगा, और हमारे पास रिन्यूअल आएगा तो सबसे बड़ी बात, हमारे पॉकेट में भी पैसा आएगा। इसके साथ साथ और भी एक मजे की बात है, फियोना का जितना सारा एसोसिएट्स है, अगर वो भी चाह रहा है इस टाटू को रजिस्टर करना, तो क्या करेगा, वो भी कोई गाड़ी लेकर, उसका बाइक लेकर अगर कोई जगह में जा रहा है, अगर कोई पैसेंजर, उसको भी मिल जाएगा, उसको भी पैसा आ जाएगा। मतलब वो भी एक सेपरेट टाइप का इनकम अपार्ट फ्रॉम फियोना, टाटू एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी वो इनकम कर सकता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिसका कमीशन नहीं आता है, उसका टीम टूट जाता है, उसका जो मैचिंग है वो मैचिंग नहीं होता है। लेकिन अगर उसके पास बाइक है, सो वो घर में बैठकर उसको रोने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो भी बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकता है। फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं हम? मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तब हमारे दिमागों में एक एक आइडियाज आते जा रहे हैं कि किस तरह से हमारा एसोसिएट, जहाँ बिजनेस कितना बड़ा है, कितना बड़ा बिजनेस छुपा हुआ है। आप शोर बाजार में एक दुकानदार को रजिस्ट्रेशन करा के बिजनेस करते हैं, आपके खुद के प्रोडक्ट, आप भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे फियोना में, इसको हम शोर बाजार में बेच सकते हैं। हमारी खुद की बाइक जो हम प्लान शो करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमारी खुद की बाइक को हम टट्टू में रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर हम अपने डिलीवरी चैनल में लगा सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये है फ्यूना का नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस प्लान। मैंने पहली बार ही बात कही थी, हम लोगों ने जब नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचा था, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में जब हम आपसे बात कर रहे थे, जिसका खुलासा हम आज 25 दिसंबर बड़े दिन को कर रहे हैं, आप अंदाजा कर लगा सकते हैं कि आने वाले समय में रियली एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। ये रिवोल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जो एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट करेगा और इस इंडस्ट्री को एक नया रास्ता देगा। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी आज तक बिजनेस पार्टनर नहीं बने हैं, जल्दी से बिजनेस पार्टनर के लिए अपनी आईडी को 150 माइल करिए, अपने आईडी को बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट करिए। सिर्फ आप अपना ही नहीं, आज इस इंडस्ट्री में आपके जैसे करोड़ों एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, जो किसी न किसी कंपनी में एज अ डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं। उनसे भी कांटेक्ट करिए, उनके कानों तक भी ये बात पहुंचाइए और बताइए कि ये इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन होने वाला है। आज ही आप आइए हमारे साथ, फ्यूना हर्बल्स का बिजनेस पार्टनर बनिए। और बिजनेस पार्टनर बनने के बाद हमारे जो 3 रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं, पहला मैंने आपको बताया MaryMe.world, दूसरा शोर बाजार, एक भारत एक बाजार, और तीसरा टट्टू, जो आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस देगा। फ्रेंड्स, और एक बात है, एक सीक्रेट है जो अभी तक सर ने नहीं बताया आपको। सर, ये तो बात की जब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि ये 3 फेज में आएगा। ये पहली फेज की बात है। बेसिकली ये जो हम लोग लॉन्चिंग कर रहा है, बेसिकली इसमें ओनली रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। मतलब ये जो सर्विस हो रहा है, जितना सारा लोग सर्विस ले रहा है, ये फेज 1 में चल रहा है। फेज 2 में जो होने वाला है, ये तो अभी लाखों करोड़ों का बात चल रहा है। लेकिन सेकेंड फेज में जो माय डियर फ्रेंड जो आने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। ये पूरा इंडस्ट्री को खत्म करने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग जो सिस्टम है, सर्विस है, इसका जो मोनोपोली सिस्टम है, इस मोनोपोली सिस्टम को पूरा ब्रेक करेगा। सो फ्रेंड्स, हम सभी लोगों ने जाना फ्यूना के नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस प्लान के बारे में, किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस प्लान के जो तीनों प्रोडक्ट हैं वो रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री के लिए। आइए इसका हिस्सा बने। आप सभी लोग अपनी आईडी को बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट करिए और अपने आसपास जो भी एसोसिएट्स हैं उनको भी बिजनेस पार्टनर बनाइए और इस इंडस्ट्री के इस रिवोल्यूशन का हिस्सेदार बनिए। और भी हम डिटेल इस पे आगे एक एक प्रोडक्ट पे बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे और आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से रहेंगे और हमारे इस रिवोल्यूशन में हमारा हिस्सेदार बनेंगे। तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूंगा और आप सभी से अलविदा लेते हुए मैं आपको सबको विश करता हूं, विश यू ऑल हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।